Hello friends, welcome to my channel. Let's learn an English story with Hindi meaning. Let's begin. A merchant and his donkey. कहानी का नाम है एक व्यापारी और उसका गधा. मर्चेंट मतलब व्यापारी और डोंकी मतलब गधा. वन ब्यूटीफुल स्प्रिंग मॉर्निंग. एक सुंदर बसंत की सुबह. स्प्रिंग मतलब होता है बसंत, मॉर्निंग मतलब सुबह, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर और वन मतलब एक. नेक्स्ट लाइन देखिए. अ मर्चेंट लोडेड हिज डोंकी विद बैग्स ऑफ सॉल्ट टू गो टू द मार्केट इन ऑर्डर टू सेल द सॉल्ट. मीन्स मर्चेंट मतलब जैसे मैंने आपको पहले बताया व्यापारी. लोडेड हिज डोंकी, लोडेड मतलब होता है लादना. हिज डोंकी मतलब अपने गधे पर क्या करता है वो, बैग्स ऑफ सॉल्ट मीन्स नमक की बोरियाँ. नमक की बोरियाँ लाद कर उन्हें बेचने के लिए बाजार की ओर निकला. मार्केट मतलब होता है बाजार. इन ऑर्डर टू सेल मतलब बेचने के लिए. सॉल्ट का मतलब होता है नमक, जो मैंने आपको पहले ही बताया. द मर्चेंट एंड हिज डोंकी वर वॉकिंग अलॉन्ग टुगेदर. व्यापारी और उसका गधा साथ साथ चल रहे थे. वॉकिंग अलॉन्ग टुगेदर मतलब होता है साथ साथ चलना. वॉक मतलब चलना, अलॉन्ग टुगेदर साथ साथ. दे हैड नॉट वॉक फार. वह भी ज़्यादा दूर नहीं चले थे. वैन दे रीच्ड अ रिवर ऑन द वे. रिवर मतलब होता है नदी. रीच मतलब होता है पहुंचना. और वैन का मतलब होता है जब. जब वे रास्ते में एक नदी पर पहुंचे. ऑन द वे मतलब रास्ता. अनफॉर्चुनेटली मीन्स दुर्भाग्यवश. द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. गधा फिसल गया और नदी में गिर गया. स्लिप्ड मतलब होता है फिसलना और फेल मतलब होता है गिरना. और रिवर का मतलब मैंने आपको बताया नदी. एज इट स्क्रैम्बल्ड अप द बैंक ऑफ द रिवर. इसका मतलब होता है स्क्रैम्बल अप का मतलब होता है जैसे जैसे मतलब बहुत संघर्ष करके. तो जैसे ही वो जैसे तैसे गधा नदी के तट पर पहुंचा. बैंक मतलब होता है तट. इट नोटिस्ड, ये महसूस किया उसने, that the bags of salt loaded on his back had become lighter. मीन्स उसकी पीठ पर नमक की बोरियां लदी हुई थी, वे हल्की हो चुकी थी. लाइटर मीन्स होता है हल्के होना. देयर वॉज नथिंग द मर्चेंट कुड डू एक्सेप्ट रिटर्न होम. घर वापस आने के अलावा व्यापारी कुछ नहीं कर सका. एक्सेप्ट का मतलब होता है अलावा और रिटर्न का मतलब होता है वापस. वेयर ही लोडेड हिज डोंकी विद मोर बैग्स ऑफ सॉल्ट. जहाँ उसने अपने गधे पर और नमक की बोरियां लाद दी. वेयर का मतलब यहाँ पर है जहाँ. एज द रीच्ड द स्लिपरी रिवर बैंक अगेन. जैसे ही वे फिसलने वाली नदी के तट पर दोबारा पहुँचे. स्लिपरी मतलब होता है फिसलने वाली, रिवर बैंक मतलब नदी का तट, अगेन मतलब दोबारा, रीच मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था पहुँचना. द डोंकी फेल इनटू द रिवर दिस टाइम डेलिबरेटली. इस बार जानबूझकर गधा नदी में गिर गया. डेलिबरेटली का मतलब होता है जानबूझकर. फेल का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बताया, फेल का मतलब होता है गिरना. थस द सॉल्ट वॉज वेस्टेड अगेन. इस प्रकार नमक दोबारा बर्बाद हो गया. थस का मतलब होता है इस प्रकार. अगेन का मतलब दोबारा. वेस्टेड का मतलब होना बर्बाद हो जाना, खराब हो जाना. बाय नाउ द मर्चेंट न्यू द डोंकीज ट्रिक. अब तक व्यापारी गधे की चाल जान गया था. बाय नाउ का मतलब होता है अब तक. नाउ का मतलब अब और बाय का मतलब तक. ट्रिक मतलब होता है चाल और न्यू का मतलब हो गया जान गया था. ही वॉन्टेड टू टीच द एनिमल अ लेसन. वह जानवर को सबक सिखाना चाहता था. टीच अ लेसन मीन्स होता है सबक सिखाना. एज ही रिटर्न होम द सेकेंड टाइम विद द डोंकी. जैसे ही वो गधे के साथ दूसरी बार वापस आया. द मर्चेंट लोडेड बैग्स ऑफ स्पंज ऑन इट्स बैक. व्यापारी ने पानी सोख की बोरियां गधे की पीठ पर लाद दी. स्पंज मतलब होता है पानी सोख, जो पानी को सोख लेते हैं. द डुओ सेट आउट ऑन देयर ट्रिप टू द मार्केट अ थर्ड टाइम. दोनों तीसरी बार अपनी यात्रा पर बाजार की ओर निकले. डुओ मतलब होता है दोनों या जोड़ी बोल देते हैं इसको. ऑन रीचिंग द रिवर द डोंकी वेरी क्लेवरली फेल इनटू द वाटर अगेन. नदी पर पहुंचकर गधा चतुराई से फिर से नदी में गिर गया. क्लेवरली मतलब होता है चतुराई से. बट नाउ इंस्टेड ऑफ द लोड बिकमिंग लाइटर इट बिकेम हैवियर. इसका मतलब होता है लेकिन अब वजन हल्का होने के बजाय और भारी हो गया. बट का मतलब होता है लेकिन, नाव का मतलब अब, इंस्टेड ऑफ का मतलब होता है बजाय, लाइटर का मतलब हल्का, हैवियर का मतलब भारी, बिकेम का मतलब हो गया. द मर्चेंट लाफ्ड एट द डोंकी एंड सेड. व्यापारी गधे पर हंसा और कहा.
यू फुलिश डोंकी, मूर्ख गधे, फुलिश मतलब होता है मूर्ख। योर ट्रिक हैज़ बिन डिस्कवर, तुम्हारी चाल का पर्दाफाश हो गया। यू शुड नो दैट यू कैनॉट फूल एनी वन टू मैनी टाइम्स, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम किसी को भी बार बार मूर्ख नहीं बना सकते। टू मैनी टाइम्स मतलब बार बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।